प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजी सर पर। 2024 का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज मिल चुकी है डिस्टेंस, जिसका डिस्कशन आप लोगों के साथ होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और निश्चित तौर पर ये प्रश्न जो है आप लोग को लाभान्वित जरूर करेंगे। यूपी बोर्ड 2024 में यदि आप बैठने वाले हैं कक्षा 12 के विद्यार्थी और भूगोल को लेकर आपको प्रॉब्लम में है तो 5 जो मार्च है डिस्टेंस उस दिन आप बहुत ज़बरदस्त पेपर देकर आएंगे यदि आप डीजे सर चैनल से स्टडी करके जाएंगे। तो देखिए प्रश्न क्या है डिस्टेंस, नगरीय जनसंख्या क्या होती है, व्हाट इज़ द अर्बन पॉपुलेशन। देखिए डिस्टेंस बात हो रहा है यहाँ पर नगरीय जनसंख्या की ना। नगरीय जनसंख्या के बारे में लोग थोड़ा सा बात करें। देखिए नगरीय जनसंख्या वह जनसंख्या है जो नगरों में निवास करती है, यानी ऐसी जनसंख्या जो कि नगरों में रहते हैं लोग, तो उनको हम लोग कहते हैं नगरीय जनसंख्या। ठीक है, और वह गैर प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न रहती है। गैर प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न रहती है कौन, जो नगरीय जनसंख्या होती है। नगरीय जनसंख्या की देखा जाए मुख्य विशेषता अगर तो उच्च वृद्धि दर होता है, यहाँ पर उच्च घनत्व होता है, जनसंख्या घनत्व भी, और उच्च शिक्षा का स्तर भी देखने को मिलता है तथा निम्न लिंग अनुपात होता है। तो ये नगरीय जनसंख्या का मुख्य रूप से ये पहचान होता है। ठीक है ना, नगरीय जनसंख्या के बारे में यदि हम लोग जानने का प्रयास करते हैं तो नगरीय जनसंख्या वह जनसंख्या है जो नगरों में निवास करती है और वह गैर प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न रहती है। साथ ही साथ नगरीय जनसंख्या की मुख्य विशेषता देखा जाए तो उच्च वृद्धि दर है, उच्च घनत्व है, उच्च शिक्षा का स्तर तथा निम्न लिंग अनुपात होता है। ठीक है, तो ये नगरीय जनसंख्या के बारे में थोड़ा सा व्याख्यान हो गया। चलिए आइए बढ़ते हम लोग यहाँ पर। देखिए अभी बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ज़बरदस्त है डिस्टेंस, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, बहुत जानदार भी सेशन आगे आने वाला है। भूगोल का देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है, कोको के बारे में आप क्या समझते हैं। देखिए व्हाट डू यू मीन बाय द कोको। देखिए कोको के बारे में अगर हम लोग बात करें डिस्टेंस तो कोको क्या होता है, एक कृषि उत्पाद है। क्या होता है, ये कृषि उत्पाद होता है। तो कृषि उत्पाद को ही हम लोग बोलते हैं कोको। ठीक है, जिसमें क्या होता है डिस्टेंस, चॉकलेट की बात हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक की बात हो गई, जिसमें कोका कोला की बात होता है, इत्यादि बनाया जाता है। देखिए कोको क्या होता है, एक कृषि उत्पाद है जिसकी सहायता से चॉकलेट बनाए जाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कोका कोला हो गया या थम्स अप वगैरह जो आप लोग पीते हैं ना, मिरिंडा हो गया, थम्स अप हो गया, स्प्राइट हो गया, तो तरह तरह की जो पेय पदार्थ होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, तो ये सभी चीज़ों में देखिए कोका का मुख्य रूप से कोको का प्रयोग होता है। इसका देखिए उत्पादन जो होता है वो पश्चिमी अफ्रीका में मुख्य रूप से होता है, यानी इसका उत्पादन पश्चिमी अफ्रीका विशेषकर कहाँ होता है, घाना में होता है। मुख्य रूप से कहाँ पर देखने को मिलता है, ये घाना में। फ्रांस वासियों ने यहाँ इसकी क्या है कि पौधों को लगाया गया है। ठीक है ना, कहाँ पर, फ्रांस वासियों के द्वारा। इनकी खेती जो होती है डिस्टेंस रोपण कृषि के अंतर्गत जो होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। कहाँ पर होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है इसकी खेती, कोको की खेती। चलिए ये तो बात हो गई दो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में बात किया गया जो अति लघु या लघु के रूप में आपके साथ मिल सकते हैं। अब यहाँ से ज़बरदस्त सेशन चालू होने वाला है अब। ठीक है डिस्टेंस, तो कहा गया, जिसे कहा जाता है ना कि ट्रेलर तो खत्म हो गया, पिक्चर अभी बाकी है। तो देखिए पिक्चर अब स्टार्ट हो रहा है और इसे फटाफट अपने क्लासमेट पर भी शेयर कीजिए डिस्टेंस, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। ठीक है, डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इस चैनल का लिंक भी अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है, तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट प्रश्नों की श्रृंखला को। देखिए कौन कौन से प्रश्न हैं, किस प्रकार से हैं। देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में पहला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है। देखिए तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप कौन है, तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो व्यापार होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है, तो व्यापार जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों जब बढ़ते हैं, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है। देखिए ओपेक का, तो ओपेक का सदस्य देश देखिए डिस्टेंस यहाँ तक वेनेजुएला की बात होता है, किसकी, वेनेजुएला। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, देखते हैं अन्य प्रश्नों को। तीसरा देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। देखिए उच्च स्तरीय अन्वेषण, तो उच्च स्तरीय अन्वेषण जो देखने को मिलता है डिस्टेंस वो मिलता है पंचम क्रियाकलाप में। किसमें मिलता है, पंचम क्रियाकलाप में मिलता है। क्या मिलता है, उच्च स्तरीय अन्वेषण मिलता है, सम्मिलित किए जाते हैं, किसमें किए जाते हैं, पंचम क्रियाकलाप में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। देखिए डिस्टेंस सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा अगर देखा जाए तृतीय क्रियाकलाप के बारे में तो ये शिक्षण है। क्या है, शिक्षण जो होता है विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप में बात किया जाता है, किसका, शिक्षण का। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले डिस्टेंस यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल आप लोग के लिए लग रहा है तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यदि लाइक करते हैं डिस्टेंस तो उससे एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है ताकि आप लोगों के लिए और भी बेहतर तरीके से कंटेंट बनाया जा सके और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में जो है डीजे सर चैनल जो अपना सहयोग कर सकता है वो पूरी तरीके से समर्पित है।
तो चलिए यहाँ पर 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और सॉल्यूशन के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। जैसे ही मुझे पेपर मिलेगा मैं उसका सॉल्यूशन भी आप लोग को उपलब्ध तुरंत कराऊंगा। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? देखिए, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व जो होता है व्यक्तिगत, तो ये पूंजीवादी में होता है। किस में होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखा जाता है। देखिए, पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर जोड़ती है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है पनामा नहर वाला। तो पनामा नहर मुख्य रूप से जो जोड़ती है वो कैरेबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी जोड़ती है। कैरेबियन सागर को किससे जोड़ती है? मैक्सिको की खाड़ी से। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा डिविजन, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 6 जो है 7। देखिए प्रश्न क्या है? विंग इंच संबंधित है। देखिए, विंग इंच जो संबंधित है वो पाइपलाइन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पाइपलाइन से। 8वें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के मुद्दे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 8वां प्रश्न क्या है आप लोगों का? क्वेश्चन नंबर 8, महामार्ग का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? महामार्ग का निर्माण जो हुआ था सबसे पहले वो जर्मनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जर्मनी देश में, ठीक है। 9वें प्रश्न क्यों बढ़ते हैं? संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं संचार। यानी संदेशों का जो आदान प्रदान आज के समय में हो रहा है उसे हम लोग संचार कहते हैं। क्या? संचार के माध्यम से होता है। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर जो किसको जोड़ती है डिस्टेंस? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से। भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? लाल सागर से। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? 11वां, पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को कोलोन से। किससे जोड़ता है? पनामा नगर को किससे जोड़ता है? कोलोन से जोड़ता है। किससे? कोलोन से। तो पनामा नहर किसको जोड़ता है? पनामा नगर को कोलोन से जोड़ता है। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन 12वें प्रश्न की उड़ते हैं। विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है? तो देखिए डिस्टेंस स्वेज जलमार्ग है। यहाँ पर स्वेज जलमार्ग हो जाएगा। स्वेज जलमार्ग लिखा गया है। डेब्यूट जलमार्ग लिखा गया है। वोल्गा जलमार्ग लिया गया। ग्रेट लैक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। तो देखिए ये सभी ऑप्शन जो होंगे इसके राइट रॉन्ग होंगे। ये जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। तो विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा होगा? जो ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग जो होगा वो विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग है। कौन? ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग, ठीक है। तो 12वें प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो जाएगा? पनामा नहर किसको जोड़ता है? तो पनामा नगर को कोलोन से जोड़ता है। स्वेज नहर किसको जोड़ता है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। संदेश का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। महामार्ग का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ? तो ये जर्मनी में हुआ था। विंग इंच किससे संबंधित है? तो पाइपलाइन संबंधित है। पनामा नहर किसको जोड़ता है? तो कैरेबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है। अब देखिए अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व जो कहलाता है उसे हम लोग पूंजीवादी की दृष्टिकोण से देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो प्रश्न था आपका ये देखिए, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? तो शिक्षण था आप लोगों का। निम्नलिखित क्रियाकलापों में सबसे उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं किसमें? पंचम क्रियाकलाप में किए जाते हैं। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य? तो वेनेजुएला की देखिए बात होता है यहाँ पर। कौन तृतीय क्रियाकलाप है? तो व्यापार जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला। ये महत्वपूर्ण श्रृंखला आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। और डीजे सर के साथ तैयार रहिएगा। जल्द ही आप लोग को मिलता है नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास, और भी ज़्यादा खास रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी, एक से बढ़कर एक प्रश्नों की श्रृंखला होगी। निश्चित तौर पर आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने वाली श्रृंखला होगी। तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा।